नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। देश के चर्चित शिक्षक, यूट्यूबर और लाखों छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय खान सर एक बार फिर सुर्खियों में है। लेकिन इस बार चर्चा उनकी किसी क्लास, वीडियो या शिक्षा अभियान को लेकर नहीं, बल्कि एक कानूनी मामले को लेकर हो रही है। खान सर, जिनका वास्तविक नाम फैजल खान बताया जाता है, ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को लेकर पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अदालत में क्रिमिनल रिट याचिका दायर कर राहत की मांग की है और इस याचिका के बाद अब ये मामला कानूनी और सामाजिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन गया है। आखिर खान सर ने हाईकोर्ट का रुख क्यों अपनाया है और उनके खिलाफ कौन से मामले दर्ज हैं, क्रिमिनल रिट याचिका क्या होती है और अब आगे क्या हो सकता है, ये विस्तार से इस वीडियो में इसे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हुए पूरे मामले को समझाते हैं। तो देखिए, जानकारी के अनुसार खान सर के पटना हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दायर की है। ये याचिका उन एफआईआर और कानूनी कार्रवाइयों से संबंधित बताई जा रही है जिनमें उनका नाम शामिल है या जिनकी जांच फिलहाल चल रही है। सूत्रों के मुताबिक खान सर का कहना है उनके खिलाफ की जा रही कार्रवाई पूरी तरह उचित नहीं है और कानूनी प्रक्रिया का सही तरीके से पालन नहीं किया गया है। उन्होंने अदालत में अनुरोध किया है कि मामले की निष्पक्ष समीक्षा की जाए और उन्हें आवश्यक कानूनी राहत प्रदान की जाए। हालांकि अभी तक अदालत में दाखिल याचिका की पूरी प्रति सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हुई है, लेकिन सामने आ रही जानकारी के अनुसार उन्होंने एफआईआर को चुनौती देते हुए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की है। अब सवाल उठता है कि आखिर क्रिमिनल रिट याचिका होती क्या है। दरअसल भारत के संविधान के तहत किसी भी नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि उसे लगे कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है या किसी जांच एजेंसी या पुलिस द्वारा उसके साथ कानूनी प्रक्रिया का सही पालन नहीं किया जा रहा, तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। क्रिमिनल रिट याचिका इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा होती है। अब इसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर, गिरफ्तारी, जांच प्रक्रिया या अन्य आपराधिक कार्रवाई को चुनौती दे सकता है। अदालत इस मामले में रिकॉर्ड और तथ्यों की समीक्षा करती है और फिर ये तय करती है कि संबंधित कार्रवाई उचित है या फिर नहीं। अब खान सर ने भी इसी कानूनी विकल्प का उपयोग करते हुए पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। अब सूत्रों के अनुसार उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार है, उन्हें अनावश्यक रूप से कानूनी प्रक्रिया में उलझाया जा रहा है। एक के बाद एक कई केस उनके ऊपर दर्ज हो चुके हैं। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया है कि एफआईआर को रद्द किया जाए, कम से कम जांच प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए और जब तक कि मामले की पूरी तरह से न्यायिक समीक्षा ना हो। अब यह मामला सिर्फ एक कानूनी विवाद नहीं रह गया है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक चर्चा का भी विषय बनता जा रहा है। खान सर देश के उन शिक्षकों में शामिल है जिन्होंने डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी पहचान बनाई। उनके यूट्यूब चैनल, ऑनलाइन कोचिंग संस्थानों से लाखों छात्र जुड़े हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के बीच उनकी लोकप्रियता काफी अधिक है। इसी वजह से जैसे ही हाईकोर्ट ने याचिका दाखिल होने की खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर अब बहस शुरू हो गई है। खान सर के समर्थकों का ये कहना है कि हर नागरिक को न्याय पाने का अधिकार है और यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उनके साथ कानूनी प्रक्रिया में निष्पक्षता नहीं बरती जा रही है, तो अदालत जाना उसका संवैधानिक अधिकार है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ये मानते हैं कि यदि किसी मामले में एफआईआर दर्ज हुई तो जांच एजेंसियों को अपना काम करने दिया जाना चाहिए, तथ्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। अब यही कारण है ये मामला अब केवल अदालत तक सीमित नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया, सार्वजनिक मंचों पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो अब बात करते हैं कि आगे हो क्या सकता है। पटना हाईकोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करेगा, दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगा। अदालत सबसे पहले ये देखेगी कि याचिका में उठाए गए मुद्दे कितने गंभीर हैं, कानूनी रूप से प्रासंगिक हैं। यदि अदालत को प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता की दलीलों में दम है, तो वो संबंधित अधिकारियों से जवाब मांग सकती है। कुछ मामलों में अदालत अंतरिम राहत भी प्रदान कर सकती है, जैसे जांच प्रक्रिया पर अस्थायी रोक या गिरफ्तारी से सुरक्षा। हालांकि ये पूरी तरह अदालत के विवेक और मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। दूसरी तरफ यदि अदालत को लगे कि जांच सामान्य कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही चल रही है, तो याचिका को खारिज भी कर सकती है और जांच जारी रखने का निर्देश दे सकती है। यानी फिलहाल इस मामले का अंतिम फैसला कोर्ट की आगामी सुनवाई पर ही निर्भर करता है। कानूनी विशेषज्ञों का यह मानना है कि किसी भी एफआईआर को रद्द करने के लिए अदालत को यह संतुष्ट होना पड़ता है कि आरोप प्रथम दृष्टया टिकाऊ नहीं है या फिर मामला कानून के दुरुपयोग का उदाहरण है। इसलिए अदालत सभी तथ्यों और दस्तावेजों की विस्तार से जांच करेगी। फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगा कि खान सर की तत्काल को राहत मिल सकती है या नहीं, लेकिन इतना तय है कि पटना हाईकोर्ट की आगामी सुनवाई पर लाखों छात्रों, उनके समर्थकों और आम लोगों की नजरें अब टिकी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये दिखाया है कि कानून के सामने सभी नागरिक समान है। किसी भी विवाद का अंतिम समाधान न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से ही निकलता
मिलता है। अब देखना होगा कि अदालत इस मामले में क्या रुख अपनाती है और क्या खान सर को उनकी मांग के अनुसार राहत मिलती है या फिर जांच प्रक्रिया पहले की तरह जारी रहती है। फिलहाल मामले की सुनवाई का इंतजार है। आने वाले दिनों में इस केस से जुड़े हर इंपॉर्टेंट अपडेट्स सामने आ सकते हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या खान सर को अदालत से राहत मिलनी चाहिए या जांच प्रक्रिया को अपने तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? अपनी राय ज़रूर कमेंट में हमें साझा करें। धन्यवाद।